नमस्कार मित्रों। भगवत गीता में ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों मार्ग बतलाए गए हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मार्ग, उत्तम मार्ग मुझे लगता है वह भक्ति मार्ग है। कोई भी व्यक्ति है जो प्रभु के पास जाना चाहता है, इस जीवन में सफलता चाहता है, परलौकिक जीवन में सफलता चाहता है, अथवा मोक्ष ही चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता है, उसे केवल एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमें भक्ति दो। भक्त होना एक ओर तो सबसे आसान है और दूसरी ओर सबसे कठिन काम भी है, क्योंकि भक्त किसी न किसी आकांक्षा से जुड़ा होता है। कुछ ना कुछ भक्त को चाहिए होता है। जब आप किसी आकांक्षा से जुड़े हो, कुछ आपको चाहिए, वह भक्ति नहीं है, वह प्रेम नहीं है। भक्ति प्रेम का विराट स्वरूप है और प्रेम बदले में कुछ नहीं चाहता। भक्ति बदले में कुछ नहीं चाहती। असली भक्ति वही है जो बदले में कुछ न चाहे। अगर आपने कुछ बदले में मांग लिया तो वो सौदा हो गया, वो भक्ति नहीं हुई। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि किस तरह का भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं अनपेक्षः शुचिदर्शः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अर्थात अनपेक्षः, जिसे कोई अपेक्षा नहीं है, शुचिदर्शः, हर ओर पवित्रता ही देख रहा है, अच्छाई ही देख रहा है, उदासीनो, जो उदासीन है, अच्छा है बुरा है सबसे उदासीन है, निष्पक्ष है, गतव्यतः, जिसकी व्यथाएं जा चुकी हैं, कोई शोक नहीं है उसे, सर्वारंभ परित्यागी, किसी चीज़ का कोई आरंभ नहीं है, किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं रह गई है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षा, अनपेक्षा का मतलब है जिसकी कोई अपेक्षा ना हो। जो भी व्यक्ति कोई अपेक्षा लेकर किसी के पास जाता है, किसी की भक्ति करता है, किसी से प्रेम करता है, उसके जीवन में दुखों का आना तय हो गया है, उसके जीवन में असफलता आनी तय हो गई है, क्योंकि उसका प्रेम, उसकी भक्ति उसकी अपेक्षा के पीछे चल रही है। अगर उसकी अपेक्षा पूरी होती है तो उसकी वह भक्त है, उसे प्रेम है। उसे प्रेम वास्तव में नहीं है, क्योंकि उसे प्रेम अपनी अपेक्षा से है और वह अपेक्षा को पूरी करने के लिए प्रेम कर रहा है, अपेक्षा पूरी होने के लिए वह भक्ति कर रहा है। जैसे उसकी अपेक्षा पूरी हुई वो विरत हो गया, वह भक्ति नहीं है। सच्चा भक्त दिल में कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। मज़ा आपको भक्ति में ही आए। अगर आपको भजन करने में मज़ा आ रहा है, भगवान का ध्यान करने में मज़ा आ रहा है, आपको भगवान के साथ तल्लीन होने में मज़ा आ रहा है, तभी आप भक्त हैं। आपको किसी चीज़ के लिए भगवान के पास जा रहे हैं और उस चीज़ के चाह रहे हैं, वह सफलता चाह रहे हैं और उसके लिए प्रेम कर रहे हैं, उसके लिए भक्ति कर रहे हैं, उसके लिए चढ़ावा चढ़ा रहे हैं या उसके लिए भजन गा रहे हैं, तब आप प्रभु के आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते। आपको ईश्वरीय आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। तब आपको वह अपेक्षा अगर पूरी होगी तो एक लौकिक सुख थोड़ी देर के लिए मिलेगा। अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो आप फिर दुखी हो जाओगे। अनपेक्ष शुचिदर्शः, शुचिदर्शः जो शब्द है, पवित्रता देखने वाला, सर्वत्र कल्याण देखने वाला, अच्छाइयों को देखने वाला, ऐसा व्यक्ति। हम जीवन को दो तरह से देखते हैं, अच्छा और बुरा। एक गिलास है आधा भरा हुआ, उसको हम दो तरह से देखेंगे, आधा भरा है आधा खाली है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले दुखों के लिए ईश्वर को कोसता है या ईश्वर से पूछता है कि हे भगवान मुझे इतना दुख क्यों दिया। उसी परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देता है कि प्रभु मुझे इतना सुख तो दिया। एक व्यक्ति है जिसके एक हाथ नहीं है, वो ईश्वर को धन्यवाद देता है कि एक्सीडेंट हुआ, मेरा एक हाथ कट गया, मेरे दो भी कट सकते थे लेकिन कम से कम एक ही कटा है प्रभु, कम से कम तूने एक हाथ तो मेरा सुरक्षित रखा। दूसरा व्यक्ति ये सोच सकता है कि मेरा एक हाथ कट गया, मैं इतनी पूजा करता हूँ कि बाकी लोगों के दो हाथ है, मेरा एक ही हाथ है, मेरे साथ प्रभु तूने बड़ा अन्याय किया है। एक बड़ा प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर था, विश्व में नंबर 1 रैंकिंग थी, उसको कैंसर हो गया।
तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने ईश्वर से पूछा नहीं कि मुझे ही क्यों कैंसर हुआ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना काम दौड़ भाग करता हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं हमेशा अच्छे रास्ते पर चलता हूँ। तो उस टेनिस प्लेयर ने कहा कि आज तक जब ईश्वर ने मुझे सफलताएं दी, बिल्कुल गरीबी से उठाकर मुझे विश्व का नंबर 1 प्लेयर बना दिया, तब मैंने ईश्वर से ये नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों बनाया, इतने सारे खेलने वाले लोग हैं, इतने सारे प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, और आज मुझे एक बीमारी हो गई तो मैं ईश्वर को दोष दे दूँ उस चीज़ का। यह जीवन को देखने के ढंग हैं, जीवन को जीने के ढंग हैं। जिस ढंग को आप लेकर चलेंगे वैसे ही परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो चीज़ें आप देखोगे, जिसके अनुसार आप आचरण करोगे, परिणाम भी उसी तरह से आपको मिलेंगे। तो अगर आपने जीवन में शुचि देखनी चालू की, पवित्रता देखनी चालू की, सकारात्मकता देखनी चालू की, तब आप प्रभु के कृपा के अधिकारी हैं। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है जो पवित्रता ही देखता है, जो सामर्थ्य देखता है ईश्वर की, जो अपने हर कार्य, अपने साथ होने वाले हर व्यवहार के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है कि हे प्रभु, तूने यही किया, इतना मुझे दिया, जो दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इस बात का भी धन्यवाद कि उसमें भी कुछ भलाई होने वाली है। एक YouTube पे मैं कहानी देख रहा था कि जब टाइटैनिक शिप चलने वाला था तो एक दंपति था, उसने अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई टाइटैनिक का टिकट बुक कराने में लगा दी। पति पत्नी और बच्चे थे। वो टाइटैनिक जिस दिन जाने वाला था, एक दिन पहले उसके छोटे बच्चे को उसके पालतू कुत्ते ने काट लिया। बीवी ने कहा कि भाई घायल हो गया है बच्चा, मैं तो छोड़ के जा नहीं सकती, आप बाकी 2 बच्चों के साथ आप चले जाओ। बड़ा असमंजस में रहा क्योंकि पूरा पैसा लगा दिया था, नॉन रिफंडेबल था, तो सोचता रहा क्या करूं क्या ना करूं। देखा बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसने न जाने का मन बनाया और बेचारा बड़ा दुखी रहा, रोता गाता रहा, भगवान को कोसता रहा कि यार इतने ज़िंदगी में पैसे बचाए थे, इतनी बड़ी ट्रिप थी, मैंने सोचा था। और जैसे ही 3-4 दिन के बाद टाइटैनिक के डूबने की खबर आई, वो भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे प्रभु, तूने बहुत बढ़िया किया, इतना अच्छा किया, इतनी कुत्ते ने काट लिया, उस कुत्ते को भी बड़ा प्रेम किया, इस कुत्ते ने काट लिया, मैं नहीं गया, मेरी ज़िंदगी बचा ली। ये जीवन को देखने के ढंग है। जिस चीज़ को हम समस्या समझते हैं, कभी कभी वही समाधान होता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर सच्चा भक्त बनना है, प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ना है, जीवन में खुश रहना है, तो अनपेक्षः शुचिदर्शः, जीवन को पवित्रता से देखो, जीवन को जीने के ढंग में सकारात्मकता लाओ। जो प्रभु ने दिया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद दो आप। उदासीनो कर्तव्यतः, तीसरा शब्द है उदासीन। उदासीन जीवन में होना जरूरी है, जीवन में तटस्थ होना जरूरी है। हम जीवन में 2 भावों से घिरे होते हैं, 2 तरह के लोगों से घिरे होते हैं। एक को हम अपना हितैषी मानते हैं, दूसरे को हम अपना शत्रु मानते हैं। और जो हितैषी व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के लिए हम नियमों के विरुद्ध जाकर कुछ भी काम करते हैं, और जो हमारा शत्रु होता है हम नियमों के विरुद्ध जाकर उसका बुरा करने में लग जाते हैं। इस तरह से हम इस संसार की वासनाओं के बीच में फंस जाते हैं, हम अच्छाई और बुराई के बीच में फंस जाते हैं। जो हमें प्रिय है हम उसके लिए काम करने लगते हैं, जो अप्रिय है उसके विरोध में काम करने लगते हैं। तो हम किसी के पक्ष में और किसी के विरोध में इस तरह काम करने लगते हैं, और हमारे ऊपर जिनके विरोध में और जिनके पक्ष में हम काम कर रहे होते हैं वो उसका प्रतिफल भी हमें उसी रूप में प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि बहुत सारे लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं, बहुत कुछ लोग हमारे समर्थक बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जिसे हम विरोधी मान रहे होते हैं वो वास्तव में विरोधी नहीं होता, और हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं। इस चक्र से बचने का यह तरीका है कि आप उदासीन रहें। उदासीन का तात्पर्य यह है कि आपका किसी से कोई विरोध नहीं है और किसी से कोई विशेष प्रेम भी नहीं है। अगर विरोध नहीं है तो किसी का भी आप बुरा नहीं करेंगे नियमों के विरुद्ध जाकर, और किसी से प्रेम नहीं है तो किसी का भी नियमों के विरुद्ध जाकर सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको अगर प्रमोशन देना है तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है आप उसको प्रमोशन देंगे, ना कि ये देखेंगे कि मेरे ग्रुप का कौन है। अगर आपको किसी के अगेंस्ट काम करना पड़ जाए तो जो सबसे नकारा निकम्मा व्यक्ति है उसके अगेंस्ट काम करेंगे, ये नहीं देखेंगे यार ये तो अपना आदमी, इसको बचा लो, या दूसरे पाले का है इसको निपटा दो। जीवन जीने का सही तरीका यही है कि हम तटस्थ रहें, हम जीवन में निष्पक्ष रहें, हम उदासीन रहें, क्योंकि यह संसार है, हमारी तरफ चीज़ें आएंगी ही। जैसा कि हमने चर्चा की
कि हमारे और इस संसार के बीच जो संबंध है वही जीवन है। हम इस संसार को कुछ देते हैं और यह संसार हमें देता है। हम जो इस संसार को देते हैं संसार वही पलट कर हमें देता है। और अगर हम संसार के प्रति तटस्थ भाव रखेंगे तो संसार भी हमारे प्रति तटस्थ भाव रखेगा, और जिसके हम अधिकारी हैं वह हमें देगा। और ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति ईश्वरीय कृपा का अधिकारी होता है। भगवान कहते हैं यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्ष शुचिदर्श उदासीनो गतव्यथ। गतव्यथ का मतलब है जिसकी व्यथा समाप्त हो गई हो, जिसको कोई कष्ट न हो, दुख न हो, किसी चीज़ का गिला शिकवा लेकर दिल में नहीं घूम रहा हो। गिला शिकवा तभी होता है जब आपके पास अपेक्षाएं होंगी, जब आप नेगेटिविटी देखोगे, जब आप उदासीन नहीं रहोगे। तो इन 3 गुण आपके पास नहीं है तो आप व्यथाएं आ जाएंगी, आपके पास दुख हो जाएंगे, आपके पास तकलीफ़ें हो जाएंगी, आपके पास बहुत सारे गिले शिकवे हो जाएंगे। आप भगवान से मिलोगे तो अपने दुख ही बयान करते रहोगे, अपने गिले शिकवे ही करते रहोगे। किसी से भी मिलोगे गिले शिकवे करते रहोगे। अगर आप किसी से भी रोना रोज रोते रहो तो वो व्यक्ति धीरे धीरे आपसे किनारे होने लगेगा। आपके अंदर निगेटिविटी बढ़ती जाएगी, नकारात्मक शक्तियाँ आपके अंदर प्रभावी होती जाएंगी, और आप ईश्वरीय सत्ता से भी दूर होते जाओगे। आपके अंदर अविद्या, अज्ञान, अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि आप दूसरों से दूर होते जाओगे। जब आप नकारात्मकता में जीने लगते हो, दुख में जीने लगते हो, तो भी आपका अहंकार बढ़ने लगता है, क्योंकि आप मानने लगते हो कि भाई मैं दुखी हूँ। और कभी कभी आप अपने दुख को लोगों के साथ बताने लगते हो कि मैं देखो कितना मजबूत हूँ, मैं इतने दुख को शेयर कर रहा हूँ, या मैं कैसा है, भगवान ने मुझे ही चुना है, इतने दुख के लिए मुझे चुना है, और आप व्यथावान हो जाते हो। तो अगर आप इस तरह से जीते हो, अनपेक्ष शुचिदर्श उदासीनो गतव्यथ, तभी आप सर्वारंभ परित्यागी बन सकते हो। तब जो भी आप काम करोगे वह किसी इच्छा से नहीं करोगे, वह सारे काम प्रभु को समर्पित कर दोगे। आपके काम सारे अपने आप बनते हुए चले जाएंगे और आप सच्चे अर्थों में भगवान के भक्त होगे। और भगवान कहते हैं यही सच्चा भक्त है, और ऐसा ही भक्त भगवान को प्रिय है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, और ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में भी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, क्योंकि ये कर्तव्य, जीवन का यह ढंग उसकी अंतरात्मा को शोधित कर देता है, उसकी अंतरात्मा को पवित्र कर देता है, उसके अंदर की अविद्या को समाप्त कर देता है। और ऐसा ही भक्त भगवान को प्रिय है, ऐसा ही व्यक्ति भगवान को प्रिय है। हरि ओम तत्सत।